हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 62 करेंगे। और जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो लो द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक कंक्रीट। यहाँ पर पूछा गया है जल सीमेंट अनुपात नियम के अनुसार कार्यशील प्लास्टिक कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द मिक्सर में पानी की मात्रा पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी है आपका। डज नॉट डिपेंड upon the quality of cement mixed with aggregates। यहाँ पर पूछा है एग्रीगेट में मिक्स सीमेंट की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन सी है आपका। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिक्स्ड विद एग्रीगेट्स। एग्रीगेट में मिक्स सीमेंट की मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन डी है आपका। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। अब हम यहां पर कुछ पॉइंट और कवर करके चलेंगे। जल सीमेंट नियम के अनुसार समान कंक्रीट संघटकों व समान टेस्ट कंडीशन में कंक्रीट की स्ट्रेंथ केवल इसमें प्रयुक्त जल की मात्रा पर डिपेंड करती है, बशर्ते कंक्रीट प्लास्टिक होनी चाहिए और वर्केबल सीमा में बनी रहे। कंक्रीट की स्ट्रेंथ का पानी की मात्रा से डीप रिलेशन है। सीमेंट हाइड्रेशन के लिए पानी की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा कम होने पर कंक्रीट जो है वो रुक्ष बनेगी, जिससे ये सुकर नहीं रहेगी। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होने लगती है। ये पॉइंट भी सारे आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस एरिया ऑफ ए रिवेट एज रिकमेंडेड बाई इंडियन स्टैंडर्ड इज। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मानक की सिफारिश के अनुसार रिवेट के कुल एरिया का वर्किंग शियर स्ट्रेस कितना होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। 1025 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर। यहाँ पर पूछा है सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इसके साथ में कुछ और प्रश्न हम करके चलेंगे। सीमेंट में महत्वपूर्ण घटक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे अच्छा बाइंडिंग मटेरियल होता है। ये जमकर कठोर हो जाता है, जिससे सीमेंट स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट पहले 28 दिन तक पानी से कम क्रिया करता है, बाद में ये तेजी के साथ क्रिया करता है। कंक्रीट में लगभग 70 से लेके 80% तक के स्ट्रेंथ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। सीमेंट में सीमेंट को जोड़ने वाला गुण मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है। तो ये होता है लाइम की वजह से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। सीमेंट का मुख्य घटक कौन होता है।
ये होता है आपका लाइम। ये सीमेंट में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में कार्य करता है। कैल्सिनेशन के समय ये सिलिका की मात्रा होती है 17 से लेकर 25% तक, और एल्यूमिना की मात्रा होती है 3 से लेकर 8% तक। उससे क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट व एल्यूमिनेट बनाता है, जो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। सीमेंट में चूने की मात्रा 60 से लेकर 65% तक होती है। सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होने पर इसका प्रसार यानी एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, और कम होने पर इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वे से। व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग इज एडोप्टेड। इसमें पूछा है जब सर्वे के दो पॉइंट परस्पर रूप से अदृश्य हो जाते हैं तो रेंजिंग की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। हॉरिजॉन्टल रेंजिंग का यूज करते हैं, वर्टिकल रेंजिंग का यूज करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग का या फिर इनडायरेक्ट रेंजिंग का। तो यूज करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवर कलर वॉशिंग ऑन asbestos cement corrugated sheet is done in the estimation the plane area of the sheet is increased by। जब भी एस्बेस्टस सीमेंट के नालीदार चादरों की रंगदारी यानी वॉशिंग की जाती है तो सीट के समतल एरिया का आकलन कितना बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाता है 20%। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द एलम एडेड एज कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन बेटर व्हेन द रो वाटर इज। जल उपचार के लिए स्कंदन के रूप में मिलाई गई फिटकरी बढ़िया काम करती है जब कच्चा जल हो। कच्चा जल कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए अल्कलाइन विद हाई टर्बिडिटी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है मेन होल्स आर प्रोवाइडेड इन सीवर पाइप्स एट सुटेबल इंटरवल्स। सीवर पाइप में मेन होल सुटेबल इंटरवल में प्रदान किए जाते हैं। कैच बेसिन आर जनरली प्रोवाइडेड इन सीवर्स फॉर कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज। सीवर में कैच बेसिन सामान्यतः अपवहन स्राव को वहन करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन सी है आपका इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन ऑल सीवर्स। सभी सीवर में इनलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहां पर आपको कुछ डिफिनेशंस दे रखी हैं। सीवर पाइप में मेन होल उपयुक्त अंतराल, संगम स्थलों, दिशा परिवर्तन पर, व्यास के परिवर्तन पर, ढाल के परिवर्तन पर और सीधी लंबाई में 30 मीटर से लेके 100 मीटर की दूरी पर बनाए जाते हैं। दो सीवरों के जो भी होल होते हैं उनमें सीधी लाइन डाली जाती है। सीवर पाइप में कैच बेसिन सामान्यतः अपवहन स्राव को वहन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सभी सीवरों में प्रवेश द्वार प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि या बड़े आकार वाले सीवरों में व्यवस्था अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगेन टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है एक समतल के झुकाव का वह एंगल जिस पर वस्तु समतल के नीचे जाना शुरू करती है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं,
एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज, तो इसे कहते हैं ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सोम से है। इफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L carries a point load W at the mid span, the downward deflection under the load will be। यहाँ पर पूछा है लंबाई में सिंपली सपोर्टेड बीम के मध्य बिंदु पर जब W लोड कार्यरत है तो इस लोड के कारण अधिकतम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा WL³ अपान 48 EI। अगर आपका UDL कार्य करेगा तो आपका डिफ्लेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक से है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टरबाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टरबाइन विच। टरबाइन की विशिष्ट गति एक काल्पनिक टरबाइन की गति होती है जो दिए गए टरबाइन के समान होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, डेवलप्स यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट हेड। आज हमने SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 61 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।